दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी लोगों के सीटेट एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आया हूं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी लोगों के आगामी सीटेट एग्जाम में एक बेहतर स्कोर करने में आप सभी लोगों की हेल्प करेंगे। जो वीडियो सीरीज आप सभी लोगों के लिए शुरू की गई चैनल पे, उससे आप ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर कर पाएंगे। ये आप सभी लोग एग्जाम के बाद में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमें कि आप सभी को हमारी वीडियो सीरीज से कितना लाभ हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो ईवीएस से संबंधित है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती अर्थात चारों ओर से भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तोतिकोरिन, ऑप्शन सी पारादीप और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए औद्योगिक अवशिष्ट यानी कचरा, ऑप्शन बी रेडियोधर्मी कचरा, ऑप्शन सी कृषि जनित कचरा या अवशिष्ट और ऑप्शन डी खनन अवशिष्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खनन अवशिष्ट जो है जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ऑप्शन सी जल संसाधन विभाग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल संसाधन का रखरखाव, ऑप्शन बी स्कूलों का निर्माण, ऑप्शन सी बीपीएल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है, कौन शामिल है? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन सी वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 66 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ एवं सूखा जो है पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। हालांकि इस प्रश्न का जो सबसे सटीक आंसर है तो ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन देखते हैं जो सीबीएसई के द्वारा माना जाता है वही ऑप्शन लेंगे, तो उसने ऑप्शन बी को सही माना था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है, यह आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी मंगल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शुक्र। और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा अन्य नामों से भी जाना जाता है और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार और ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित या मानवजात जनित आपदा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी रासायनिक आपदा, ऑप्शन डी भूस्खलन। तो साथियों, ये तो प्राकृतिक आपदा है, ये भी प्राकृतिक आपदा है और ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक आपदा मानव जनित एक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं, के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं, जिस ऑप्शन में उपयुक्त सभी होता है उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल गैस त्रासदी आपदा के लिए जिम्मेदार गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रीन
गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहा है? ऑप्शन ए भूमध्यरेखीय वन, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी कोटधारी वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मैंग्रोव वन, क्योंकि मैंग्रोव वन जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए समुद्री प्रदूषण से मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण अथवा जलजनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यानी जल से होने वाले रोगों में से इसमें से कौन सा रोग है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टांसिलाइटिक, ऑप्शन सी अतिसार और ऑप्शन डी खसरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अतिसार जो है वो जलजनित रोगों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ऑप्शन बी पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन सी पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप सभी लोग यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं, और न्यूनतम उपयोग ये भी नहीं होगा, और संसाधनों का अधिकतम उपयोग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये तीनों निगेटिव पॉइंट हो गए। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन बी वन महोत्सव, ऑप्शन सी पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी पर्यावरण दिवस समारोह। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने की कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, ऑप्शन सी परीक्षा के माध्यम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो इनमें से कोई वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, केवल परीक्षा के माध्यम से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, भाई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन से पर्यावरण के प्रति कोई मतलब नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों ऑप्शन ए बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी पुरुषों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण और ऑप्शन डी नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो साथियों यहाँ पे केवल बच्चों की बात की गई तो ये भी गलत हो गया, पुरुषों की केवल बात की गई गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे केवल महिलाओं की बात की गई, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि नागरिकों के अंतर्गत बच्चे, पुरुष और महिला सभी सम्मिलित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम यानी विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन डी व्यावसायिक शिक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी व्यावसायिक शिक्षा जो है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी योगा, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? ऑप्शन ए जल का विनाश यानी दुरुपयोग, ऑप्शन बी जल का संरक्षण, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी भूमि अपरदन या क्षरण। तो साथियों इस प्रश्न में आप सभी लोग देख सकते हैं, ये भी पर्यावरण की एक समस्या का कारण है, ये भी पर्यावरण की समस्या है और ये भी पर्यावरण की समस्या है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो देखिए, ऑप्शन नंबर सही करते हैं तो ए ये हो सकता है, बी में नेगेटिव पॉइंट आ गया, ये नहीं हो सकता है, सी ये भी हो सकता है और डी ए भी हो सकता है, यानी पूछा गया नहीं है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही नेगेटिव पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का उत्पादन किससे संबंधित? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी पुष्प उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी फल उत्पादन से। तो साथियों दुग्ध उत्पादन से तो श्वेत क्रांति है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनना है वो ऑप्शन सी बनेगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? पूछा गया ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समुदाय और ऑप्शन डी परिवार।
तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्म जो है पर्यावरण का एक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी होती है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टान जो है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित एक चट्टान होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ओजोन। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओजोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जल वाष्प वायुमंडल में आप अवक्षेपित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी बर्फ, ऑप्शन डी जल वाष्प। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? यानी गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी रबड़। तो साथियों 90 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कपास। तो साथियों ये थे आज की ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हमने आप सभी के सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल रहेगी आप सभी के सीटेट एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए। आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।